तो वोटिंग वाली बात किसी ने कही थी, आई डोंट नो कि वो वोटिंग वाली इशू खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तुम्हें पता है? नहीं, वोटिंग ही है, अब तो वोटिंग ही है और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती है उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। ठीक है, मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं, और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इनको वोट दिया। उस वक्त ये हमारे तलवे चाट रहे थे पाकिस्तान के कि हमें वोट दें। उस वक्त इन्होंने एमओयू साइन कर दिया था टाइप का कि हम पाकिस्तान के साथ 6 बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। सबसे पहले ये शोर मचेगा श्रीलंकन टीम क्यों वापस गई है, एक टीम जो आई हुई थी, क्या हालात थे जिसकी बेस पे वो गई है। पीसीबी के जो भी लोग जाएंगे, पत्नी चेयरमैन साहब जाएंगे यानी सीईओ साहब जाएंगे, तैयारी करके जाइएगा इस सवाल पे। क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला जरा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, से पैसा है, और वो दूसरों को खरीदते कैसे। मैंने आईपीएल में अब्बू को मनाओ, बीसीसीआई वालों मान जाओ, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ते होंगे, कोई हमारी इज्जत दाव पे लगी है। दुनिया में सिर्फ ये एक ही मोमेंट आया पाकिस्तान के पास, जो पिछले 26 सालों में पाकिस्तान के पास पहला मौका है, तो वो कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहा है। वोटिंग करवाते हैं और वोटिंग जब होगी फिर सबको पता है वो वोटिंग किसके हक में आएगी। वो वोटिंग आएगी बीसीसीआई के हक में, और वो वोटिंग हाइब्रिड मॉडल की वोटिंग नहीं होगी। वो वोटिंग होगी चैंपियंस ट्रॉफी किधर होनी है। फिर उधर क्या होगा, फिर उधर खुद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग गवा बैठेगा और पाकिस्तान खुद भी कहीं और जाकर खेलेगा। कि अगर इंडिया नहीं आता, हमें देखिए, हमें जो अगर जबरदस्ती किसी मुल्क को लाकर अपने मुल्क में खिलाने का तो क्या फायदा। या तो वो खुशी से दिल से आ रहे हो तो फिर तो एक अच्छी चीज लगती है। तो आप किसी को भी, हर मुल्क को अपने लिहाज से, अपनी मुल्क, अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेट बोर्ड उस हिसाब से डिसीजन करने पड़ते हैं। तो उन्होंने अगर डिसीजन किया हुआ है तो हमें भी अपने एक स्टांस एक लेना चाहिए, जिसका मैंने पहले भी कहा। और उस कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने एक दफा करके तो देखें। अभी सब हिले हुए हैं ना, तो एक दफा हिला दे। मकसद ये देखें, आप हम लोग बहुत नरम आ रहे हैं। मैं इस बात का बहुत फर्मली बिलीवर हूं कि जब पंगा होता है तो आप उसको एक्सट्रीम तक लेके जाएं। कमाल क्या कि भारत में इतनी सी करेज नहीं, मैं कहूँगा इतनी सी शर्म नहीं है। इतना कुछ हमने कर दिया। हम हमेशा देखिए, मैं हमेशा कहता था, पिछले 2 सालों से मुसलसल मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि एक जगह हमने स्टैंड लेना है। हम करके तो देखें कि होता क्या है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ये नहीं लिखा होगा आईसीसी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या आईसीसी के किसी मैनिफेस्टो में या उनके कोई असूलों में कि सिर्फ और सिर्फ भारत इनकार कर सकता है। नहीं, हर कोई इनकार कर सकता है। हमें इस दफा, मैं तो कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, इस दफा स्टैंड लेके देखना है कि होता क्या है, क्या होगा। यह है कि पाकिस्तान को भी ये बात समझना चाहिए। पाकिस्तान ये बात बता रहा है कि सिर्फ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत में है, 2030 का वर्ल्ड कप भारत में, 2031 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत में। तो भारत को भी अब ये सोचना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टर को भी ये सोचना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान के बगैर मामला नहीं चलेंगे। सिर्फ भारत अगर पैसे बना सकता है तो भारत से खेलकर बना ले। वो आप कहना सोच सकता है। अभी तक तो वो यही देख रहे हैं ना कि हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था, तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी, मगर खैर चले, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था। तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा हम करके तो दिखाएं। मैं तो कहता हूँ कि बहुत हो गया, हमने बहुत सब्र किया, हमने हमेशा भारत के फेवर किया है, हमने दुनिया की हर टीमों को फेवर किया। एक दफ़ा इंग्लैंड में भी फसादात हो रहे थे, हम गए। मुझे आज तक टेक्निकल बात, सिकंदर भट्ट साहब, बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला जरा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, से पैसा है, और वो दूसरों को खरीदते कैसे। मैंने आईपीएल देखिए, मैं ये भी आपको बता दूं, जो वोटिंग वाली बात किसी ने कही थी, आई डोंट नो कि वो वोटिंग वाली इशू खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तुम्हें पता है? नहीं, वोटिंग ही है, अब तो वोटिंग ही है और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती है उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। ठीक है, मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं, और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा आप देखते हैं
देखिए बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबी? मैं बताता हूं आपको इस बेस पे। देखिए, हमें पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। जब सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे, देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इनको वोट दिया। उस वक्त ये हमारे तलवे चाट रहे थे पाकिस्तान के कि हमें वोट दें। उस वक्त इन्होंने एमओयू साइन कर दिया था टाइप का कि हम पाकिस्तान के साथ 6 बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। हमारी जो पहली सीरीज 2015 में यूएई में होनी थी, जिसमें 3 टेस्ट थे, आपके 4 वनडे और 3 2020 मैचेस थे। फिर इन्होंने देखे जब पाकिस्तान ने वोट दे दिया, इनको सुपर पावर बना दिया, इनके पास पैसा आ गया, इनकी आईपीएल दुनिया में टॉप पे चली गई। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें फेरी और पाकिस्तान को 2000, आपको पता, जब मई 2014 में बीजेपी की और मोदी की गवर्नमेंट बनी है, मई से पहले सिनेरियो और था। मई से पहले हमारे गुडू गुटू में बैठे हुए थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने है। इफ्तार साहब देखिए, 28 मई 2014 को उन्होंने एमओयू साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही उन्होंने वोट ले लिया पाकिस्तान से, मोदी की वहां पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है, शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अनुराग ठाकुर उन्होंने बार-बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने, उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की, आके खेलें। इन्होंने कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें जय शाह, इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड देना चाहिए था। जब हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ? एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं, और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए और इंडिया को टूर्नामेंट भी जितवा दिया। फिर उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्या हुआ? जब इन्होंने आपको दूसरी दफा धोखा दिया है एशिया कप में, उसके बाद फिर आपने तीसरी दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए दोबारा इंडिया पाकिस्तान टीम भेजी। इंडिया नहीं आता। हमें देखिए, हमें जो अगर जबरदस्ती किसी मुल्क को लाकर अपने मुल्क में खिलाने का तो क्या फायदा? या तो वो खुशी से दिल से आ रहे हो तो फिर तो एक अच्छी चीज लगती है। तो आप किसी को भी, हर मुल्क को अपने लिहाज से, अपनी मुल्क, अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेट बोर्ड उस हिसाब से डिसीजंस करने पड़ते हैं। तो उन्होंने अगर डिसीजन किया हुआ है तो हमें भी अपने एक स्टांस एक लेना चाहिए, जिसका मैंने पहले भी कहा, और उस स्टांस पे फिर करना, उसको फिर बैक भी करना चाहिए, बजाय इसके कि हमारी तो ये रवायत अक्सर होती है कि कुछ जो डिसीजन लेते हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में हो या इंटरनेशनली हो, उसमें हम अक्सर यू टर्न ले लेते हैं। तो ये अगर चीज, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये चीज अगर की है तो मैं इस चीज से बड़ा खुश हूं कि ये एक चीज अगर इक्वल बेसिस पे, देखिए हर चीज जो होती है वो इक्वल बेसिस पे होती है। आप कभी भी किसी को मिलते हैं या तरले कर बुलाकर लाकर खेलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस तमाम तनाजुर में आईसीसी का रोल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी हेडलाइन में भी सुना होगा कि शाहिद खान आफरीदी ने भी कहा कि भारतीय जो हुकूमत है वो बीसीसीआई को क्रिकेट में तनहा कर रहा है अपनी तमाम तर पॉलिसियों से। कल इजलास होने जा रहा है और इस तमाम तर मामले में अब आईसीसी, आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा अब आईसीसी अंडर प्रेशर है? देखिए, ये तो हमें कई अरसे से मालूम है, जब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी क्रिकेट भी ऑब्वियसली अच्छी जा रही है। तो अब ये उनका एक किस्म का वो जो चीज ये कर रहे हैं, मैंने पहले